गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन छेत्री एंड जैसे कि मैंने कहा हम आज वुमेन्स हेल्थ स्टार्ट करेंगे क्रैनबेरी राइट। सो देखिए आज हम जो कॉमन डिजीज अगर हम वुमेन की प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो हम वुमेन्स की बॉडी में बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे है ना। और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, पेशाब में होने वाले इन्फेक्शंस राइट। देखिए सभी का हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, सभी को कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती ही है, चाहे वो एसिडिटी क्यों ना हो, चाहे वो पिंपल्स का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। और वो प्रॉब्लम्स क्यों आता है? बिकॉज आजकल अगर देखें तो हमारा खाना पीना भी सही नहीं है। और अगर हम इंडिया में सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं मैं हट्टा कट्टा हूँ, सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, राइट। वहीं पे अगर हम महिला की बात करें तो महिला का हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर महिलाओं के हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि देखिए मेंस्ट्रुएशन, अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो उस समय हमें कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मेंस्ट्रुएशन आने के पहले प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन जाने के बाद प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुएशन के समय पे प्रॉब्लम, राइट। सो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही यूनिक होता है ना। तो वही प्रॉब्लम्स में से आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में होने वाले इन्फेक्शंस। देखिए यूटीआई, यूटीआई का मतलब क्या है? इन्फेक्शन, हमारे कोई भी यूरिनरी सिस्टम में होने वाले इन्फेक्शन, जैसे कि किडनी में हुआ या हमारे ब्लैडर में हुआ या यूरेथ्रा में हुआ, राइट। इस जगह पे इन्फेक्शन जब होता है उसको यूटीआई कहा जाता है। और ये जो यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो ज्यादातर महिलाओं में होता है। क्यों? दे यूजुअली ऑकर इन द ब्लैडर और यूरेथ्रा, बट मोर सीरियस इन्फेक्शन इन्वॉल्व द किडनी। ज्यादातर ये जो यूटीआई की प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम होता है ज्यादातर हमारे ब्लैडर में या तो फिर यूरेथ्रा में। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया तो ये हमारे किडनी में भी इफेक्ट कर सकता है। तो देखा आपने, अगर हमें एक खुजली होती है हमारे प्राइवेट पार्ट में, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है, अगर एक प्राइवेट पार्ट में इचिंग होना शुरू हो गई ना तो प्लीज उसको नजरअंदाज ना करें, सप्लीमेंट्स तुरंत लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना वो एक छोटी चीज से ही शुरू होती है, राइट। एक छोटे चीज से ही शुरू होता है और धीरे 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 करके वो बढ़ती जाती है ना। इसीलिए कभी भी अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे जो 12 साल से ऊपर है, जो हॉस्टल कॉलेजेस में रहते हैं, अगर वो इचिंग के बारे में डिस्कस करते हैं या पेशाब में से गंदा स्मेल आने के बारे में डिस्कस करते हैं तो काइंडली उन्हें क्रैनबेरी की सप्लीमेंट देना शुरू कर दीजिए। यूटीआई इन्फेक्शन जो है ये आपकी वुमेन में बहुत ज्यादा होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको पता है प्रेग्नेंट लेडीज में भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। यूटीआई दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला को ही होगा यूटीआई, जेंट्स को भी उतना ही होता है, लेकिन महिला को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू मेल्स। लड़कों में से ज्यादा चांसेस, 50% ज्यादा चांसेस महिलाओं में होता है यूटीआई होने के। क्यों? बिकॉज देखिए एक तो हमारा मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें पूरा दिन, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली ब्लीडिंग होता है। और हम बहुत बार बिजी लाइफस्टाइल के कारण या अपने लेजीनेस के कारण या सही जानकारी ना होने के कारण अपने प्राइवेट पार्ट को पीरियड्स के समय पे ध्यान नहीं दे पाते, साफ नहीं रख पाते हैं, है ना। और दूसरा रीजन क्या है? इन वुमेन द चांसेस ऑफ गेटिंग यूटीआई इज हाई बिकॉज हमारा जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता। छोटा होने के कारण हमारे ब्लैडर में फटाफट से इंफेक्शन होने के चांसेस, बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होती हैं। और आपको पता है ये जो यूटीआई है ना बहुत ही बार बार होता है, ये इंफेक्शन बार बार। अगर आपको एक बार यूटीआई हो गई तो
आपको ऐसा भी हो सकता है अगर आपने सही ट्रीटमेंट नहीं किया या सही सप्लीमेंट अगर आपने नहीं ली तो ये आपके लाइफ लॉन्ग भी जा सकता है। एग्जाम्पल, आपने एक पब्लिक टॉयलेट यूज किया एक दिन और आपको इन्फेक्शन शुरू हो गई, किसी दिन आपने कम पानी पिया और फिर से आपको दोबारा से इन्फेक्शन होना शुरू हो गई। सो जब भी आपको यूटीआई होता है तो नॉर्मली हमें एंटीबायोटिक्स ही दिया जाता है, राइट? लेकिन वो एंटीबायोटिक्स हम कब तक खाएं? अब जिंदगी भर तो हम नहीं खा सकते, बिकॉज हमें पता है कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो एलोपैथिक मेडिकेशन का होता ही है। तो क्यों ना हम एक नेचुरल वे शुरू करें यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए, क्यों ना हम वेस्टीज क्रैनबेरी लेना शुरू करें। अगर आप लाइफ टाइम भी ले रहे हो या महीने में एक बार गैप भी कर रहे हो तब भी तो हमारे बॉडी में वो इन्फेक्शन दूर ही रहेगा, राइट? बीइंग अ वेस्टिजियन, अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखें तो हमारा महीने का 20 दिन घर के बाहर होता है और वो जो महीने का 10 दिन होता है ना वो हम घर पे हम घर पे यूज करते हैं, राइट? घर पे कम और ऑफिस पे ज्यादा होता है वो 10 दिन, राइट? सो वेस्टिजियन होने के वजह से आपको क्रैनबेरी जो है वो हमेशा हमेशा अपने पॉकेट में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैनबेरी की सप्लीमेंट हमेशा, बिकॉज आपको पता है आप एक होम मीटिंग नहीं, आप दिन में 3 होम मीटिंग करते हो, तो वो 3 होम मीटिंग जब करने जाते हो तो तीन तीन तरीके की वॉशरूम आप यूज करेंगे। आपको पता है आप सीएनटी के लिए मान लीजिए दिल्ली से आगरा जाओगे या फिर आप पटना से आप कहीं और चले गए, 5-6 घंटा दूरी पे आप चले गए हेल्थ केयर वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, आप रांची से जमशेदपुर जा रहे हो या जमशेदपुर से आप रांची आ रहे हो, है ना? तो उस बीच हम बहुत बार पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं। तो बीइंग अ वेस्टिजियन, आप हमेशा अपने बैग में, अपने फर्स्ट एड बॉक्स में क्रैनबेरी को रखना ना भूले, बिकॉज ये जो यूटीआई है, अगर हमने यूटीआई को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, सही समय पे उसको सप्लीमेंट लेके बॉडी से दूर नहीं किया, तो ये किडनी में भी इंफेक्शन फैल सकता है और फ्यूचर में जाके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकता है। तो सावधान रहिए, अभी से सावधान रहिए। जब आप वेस्टिजियन है और आपको हर एक सप्लीमेंट के बारे में पता है, आपको अपने डेली दिनचर्या के बारे में पता है, तो उसी हिसाब से आप अपने सप्लीमेंट को भी लेना शुरू कर दीजिए। अगर हम यूटीआई के सिम्टम्स के बारे में बात करें, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पेशाब में इंफेक्शन है? इस स्लाइड के द्वारा आइए जानते हैं। जब आप पेशाब करने के लिए जाओगे ना, आपको पेशाब करने की जगह पे जलन होगा, बहुत जलन होगी। उसके बाद यूरिनेट करने के समय पे यानी कि पेशाब करने के समय पे आपको दर्द होगा पेल्विक में, ठीक है? पेशाब करने की जगह पे, ठीक, पेशाब करने की थोड़ी ऊपर आप देखो, आपको सुई चुभने की जैसी जलन होगी, दर्द होगा और बार बार पेशाब करने का मन करेगा, आई मीन अर्जेंसी होगी बार बार, ठीक है? और ऐसा नहीं कि अगर आप पेशाब करने के लिए बैठे हो तो तुरंत 2 मिनट बाद आपको फिर से यूरिनेट करने की अर्जेंसी आएगी। हाँ, कभी कभी बहुत सारे केसेस में पेशाब से खून निकलता है, क्लाउडी यूरिन होती है और बहुत ही गंदा बदबू। सबसे पहले तो आप पेशाब के बदबू और कलर से ही जान लोगे। जब बहुत येलो कलर का होता है और उस यूरिन से बहुत गंदा स्मेल आता है, इचिंग शुरू हो जाती है, इसका मतलब क्या है? आपको इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। ओके, मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं? जब आप ट्रैवलिंग करके आते हो तो पेशाब में खुजली होना या पेशाब करने के समय पे जलना या पेशाब करने से पेशाब के वहां से गंदा स्मेल आना आपके यूरिन से, आप में से कितने कितने वेस्टिजियन से एक्सपीरियंस कर चुके हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बहुत, इमरान सर कह रहे हैं, वो कहते हैं, राइट? बिकॉज आप हमेशा, अनिमेश दास सर भी कह रहे हैं कि वो भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जैसे कि मैं महीने, अभिजीत जी भी कह रहे हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ बिकॉज मेरा महीने में असम में गुवाहाटी में एक ट्रेनिंग होने के बाद असम के इंटीरियर पार्ट्स में मेरा 4-5 ट्रेनिंग रहता है। उसके वो ट्रेनिंग खत्म होने के साथ साथ ट्रेन में जर्नी, फिर उसके बाद कभी कोलकाता, कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी उड़ीसा। तो इस चक्कर में क्या होता है, पूरा महीना मेरे घर के बाहर
और उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन शुरू। सो मुझे अपनी कमजोरी पता है, मुझे अपना ट्रैवलिंग प्लान पता होता है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्रैनबेरी और नीम को अपने पास रखती हूँ। राइट, सबने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा एक बात बताएं, आपके घर में आपके बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? आपके बच्चे कंप्लेन करते हैं कि नहीं स्कूल से आने के बाद कि मैम मां जलन हो रही है, इचिंग हो रहा है? आपके बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं? करते हैं, राइट? सभी स्कूल जाने वाले बच्चे जरूर करेंगे, बिकॉज स्कूल्स में देखिए बहुत ही कम वॉशरूम होता है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होती है। रुखसार खान कहती हैं यस मैम करते हैं, जुंटी दास भी कह रही हैं कि यस, राइट, हमारे बच्चे भी करते हैं। हम जब हम खुद, अगर हम हमारी बात करें, हम खुद जब स्कूल में थे ना, हमने भी एक्सपीरियंस किया है ये। बिकॉज स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कभी कभी वॉशरूम में पानी डालते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वॉशरूम को गंदा छोड़ देते हैं, राइट, और हर 5 मिनट में एक क्लास से बहुत सारे बच्चे, राइट। सो ये सारे जो है सिम्टम्स है, इसकी वजह से आपको पता चलेगा वेदर आपको इन्फेक्शन शुरू हो चुके हैं या नहीं। सो प्लीज इन सिम्टम्स में से अगर आपको एक भी सिम्टम्स आता है ना, तो तुरंत आप उसी महीने से क्रैनबेरी लेना शुरू कर दो। और अगर कोई इस तरीके की क्वेश्चंस लेके आते हैं, सिम्टम्स लेके आते हैं आपके पास, तो तुरंत आपको भी उन्हें भी सप्लीमेंट्स देना शुरू करना चाहिए। और उसके दूसरे सिम्टम्स क्या, अगर हम बात करें अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की, ये जो है लोअर, ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये निचले भाग के इंफेक्शंस के बारे में है। जो इंफेक्शंस हमें नीचे होती हैं उसके सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। अब जो दूसरी स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, ये आपका अपर ट्रैक यूटीआई, यानी कि ऊपर ऊपर हमारे इसके क्या बोलते हैं, आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो ऊपर होते हैं ना, उसके सिम्टम्स है ये। जैसे कि हमारे बैक में है ना, कमर के साइड पे, बैक पे, साइड्स पे बहुत ज्यादा पेन एंड टेंडरनेस होता है, चिल्स आती है, फीवर, नोशिया, वॉमिटिंग। ये सब तब होगा जब हमें यूटीआई हमारे अपर यूटीआई में होता है, यानी कि अपर ट्रैक में होना शुरू होती है। ये सारे सिम्टम्स जब हमें यूटीआई अपर ट्रैक में होता है, और ये सारे सिम्टम्स जब हमें लोअर ट्रैक में होना शुरू होती हैं। सो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर्स क्या है? सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स में होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, बिकॉज जर्म्स कैन मूव, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जर्म्स मूव होते हैं, जिसके कारण यूटीआई हो सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रहे हो, या स्पर्मिसाइड्स अगर यूज कर रहे हैं, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होता है। अगर मेनोपॉज हो रहा है या उसके फेस पे चल रही है, तब होने के चांसेस है। डायबिटीज वाले को होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज डायबिटीज में क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन वगैरह पकड़ने के चांसेस हाई होती हैं। और अगर किसी को किडनी स्टोन है, या किडनी या ब्लैडर में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, तब भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। सो आपको ये सारे चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो आइए अब डिस्कस करते हैं वेस्टीज क्रैनबेरी कैप्सूल्स के बारे में। ये जो क्रैनबेरी है, वेस्टीज क्रैनबेरी, इसका नेटिव आपका थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और क्रैनबेरी का सिर्फ बेरीज ही नहीं, इसके पत्ते भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आपको पता है ये जो फ्रूट्स एंड लीव्स है ना क्रैनबेरी के, ये ब्लैडर इन्फेक्शन, स्टोमक पेन, लीवर डिसऑर्डर्स, वुंड हीलिंग यानी कि घाव को भरने के लिए, और बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस में आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी इसको यूज करते आ रहे हैं, राइट। अगर हम अभी क्रैनबेरी को यूज करना चाहे तो क्रैनबेरी को ढूंढते ढूंढते हमारे 2-3 दिन लग जाएंगे, है ना। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, जबकि वेस्टीज आपके सामने इतना अच्छा सप्लीमेंट लेके आया है, जिसको ढूंढने के लिए आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं, बस हमें अपने ब्रांच डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी में जाके इतना अच्छा सप्लीमेंट को घर पे लेके आना है। और आपको पता है क्रैनबेरी जो है ना, वो लेते ही है यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए। क्रैनबेरी में बहुत सारे सुपर पावर्स हैं, जिसको, और पता है इसको सुपर पावर कौन बनाता है? प्रेजेंस ऑफ फ्लेविनॉइड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स,
along with high amounts of vitamin C and fiber. और आपको पता है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जितना एंटीऑक्सीडेंट मिलता है ना, हम कहते हैं ना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, आपको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। उससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है आपके क्रैनबेरी में। सो अगर आप क्रैनबेरी दिन का ले रहे हो, उससे भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल रही है, और घर में जो हम भात दाल सब्जी खा रहे हैं उससे भी हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, तो हमारा बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब वेस्टीज क्रैनबेरी सिर्फ क्रैनबेरी से नहीं, क्रैनबेरी के साथ है इसमें डीमैनोज। ये डीमैनोज क्या है? एक शुगर है। ओके, जब आप कोई फ्रूट्स खाते हो ना, एप्पल, ऑरेंज, पीच, जब आप खाते हो तो आप देखो इसमें एक मिठास मिलता है, हमें एक स्वीट टेस्ट आती है, जो आपकी डीमैनोज की वजह से मिलता है। ओके, वो मिठास किसकी वजह से मिल रहा है? डीमैनोज की वजह से। और वेस्टीज का क्रैनबेरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रैनबेरी एंड डीमैनोज, जो हमारे शरीर में बार बार यूटीआई जो होती है उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। अगर हम वेस्टीज क्रैनबेरी कैप्सूल की बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसमें क्रैनबेरी में डीमैनोज के साथ साथ प्रोएंथोसियानिडीन्स भी है, जो हमारे पेशाब के पाइप को यानी कि यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी रखने में मदद करता है। हमारे जो ब्लैडर है उस ब्लैडर को हेल्दी रखने में मदद करता है, उसका ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में मदद करती है। कैसे? क्रैनबेरी में है साइट्रिक एसिड। सिर्फ इतना ही नहीं, डीमैनोज जो है ना, पेशाब के पाइप में होने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करने में मदद करती है। बिकॉज देखिए, जो यूटीआई है ना, वो एक बार होने से बार बार होता है, और वो बार बार क्यों होती है? कहीं ना कहीं यूटीआई का जो बैक्टीरिया है वो हमारे पेशाब के पाइप में छूट जाती है, जिसके कारण 2-3 दिन बाद फिर से हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया घर बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो रोजाना 1 साल 6 महीने तक, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे नेचुरली वो यूटीआई होने वाली बैक्टीरिया जो है वो साफ हो रही है ना, जिसकी वजह से आपका शरीर यूटीआई को दूर रखने में मदद करेगा क्रैनबेरी। ठीक है, तो जब भी आप क्रैनबेरी लोगे, याद रखना 1 महीना लेके छोड़ना नहीं है, 6 से 1 साल तक कंटिन्यू करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, डीमैनोज प्रीबायोटिक का भी काम करता है, एंड हम सबको पता है प्रीबायोटिक जो है वो प्रोबायोटिक का खाना है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके साथ साथ आपको पता है क्रैनबेरी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है क्रैनबेरी में, स्किन और हेयर को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। तो जब आप क्रैनबेरी ले रहे हो ना, ये आपके पेशाब में होने वाले इंफेक्शंस को तो दूर कर ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है, और हमारे हेयर, स्किन और नेल्स को भी हेल्दी रखने में मदद करती है। अब इसको लेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेना कैसे है। हम 2 कैप्सूल्स करके लेंगे दिन में 2 बार। ओके, 2 कैप्सूल्स करके लेंगे दिन में 2 बार खाने के साथ। जब आप भात दाल सब्जी रोटी खा रहे होंगे ना, उसी समय आपको 2 कैप्सूल्स भी लेनी है। कौन कौन ले सकता है? जो पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, राइट, जो ट्रैवल करते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, जिनको यूटीआई हो चुका है। अगर आप अपने बॉडी को यूटीआई से प्रिवेंट करना चाहते हो, सबसे अच्छी बात प्रिवेंट करना चाहते हो, तब आप ले सकते हैं। अगर किसी को हो चुका है उन्हें भी लेना चाहिए। जिसको हो चुका है, यूटीआई जो है वो बार बार हमारे बॉडी में होता है। ओके, और जिसको व्हाइट डिस्चार्ज, प्लीज आप लिख लीजिए, जिसको व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है ना, उनके लिए क्रैनबेरी इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के लिए। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज हॉस्टल्स में रहते हैं, जाते हैं, उनके लिए भी प्लीज स्कूल या कॉलेज जाने से पहले आप क्रैनबेरी की डोसेज दे दीजिएगा। स्कूल से आने के बाद रात में सोने के समय डोसेज दीजिएगा। जब आपके बच्चे हॉस्टल जा रहे होंगे, क्रैनबेरी की 2 डिब्बी जरूर आपके बेटे बेटी को दे के भेजिए, बिकॉज ऑब्वियसली उस पे भी हॉस्टल्स में भी वॉशरूम जो है बहुत सारी बच्चियां यूज करते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस और ज्यादा हाई होता है, एंड व्हाइट डिस्चार्ज जो बहुत सारे लड़के लड़कियां फेस करती हैं।
है ना। सो प्लीज बी केयरफुल। इसकी डोसेज हमने बता दी, कैसे खाना है मैंने बता दिया। एज लिमिट लिखिए 12 साल से ऊपर, ठीक है, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। सो आज तक क्रैनबेरी के बारे में, आज हमने सिर्फ क्रैनबेरी के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपके कोई भी सवाल है रिलेटेड टू क्रैनबेरी, आप मुझे पूछ सकते हैं। अबव 12 इयर्स किड, अगर उनको यूटीआई की प्रॉब्लम है तो आप दिन में 4 कैप्सूल्स दे सकते हो, अगर नहीं है तो दिन में 2 कैप्सूल्स। कपल भी ले सकते हैं साथ में, यस रीता मैम, कपल भी ले सकते हैं साथ में। व्हाइट डिस्चार्ज कितना साल पुराना ठीक हो सकता है? मनोज जी देखिए, ठीक हो सकता है, ये क्वेश्चन तो हम भी नहीं बता पाएंगे। वो उनके शरीर में सप्लीमेंट जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगी उतना जल्दी उनको सपोर्ट करेगा। तब शतावरी दीजिए, शतावरी। अगर 10 दिन तक पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है कुक्कू जी, तो आप शतावरी दीजिएगा। डायबिटीज पर हो तो यस जितेंद्र दीजिए। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना तो 2 कैप्सूल्स करके दीजिएगा दिन में, ठीक है। शुगर भी है और यूरिन इन्फेक्शन भी है, तो यूरिन इन्फेक्शन भी है तो आप क्या करोगे, सप्लीमेंट क्रैनबेरी की 2 डोसेज दीजिए, नीम दे सकते हैं साथ में ग्लूको हेल्थ के साथ। क्रैनबेरी कैसे हमारे बॉडी में काम करेगा? क्रैनबेरी में है डीमैनोस, जो हमारे पेशाब के पाइप में जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया होता है ना, उसको मिटाने में मदद करेगा, ठीक है। वो जो घर बना के बैठी है, कॉलोनी बना के बैठा है, वो बैक्टीरिया को, उस कॉलोनी को तोड़ने में और हमारे शरीर से बैक्टीरिया को निकालने में, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। इस तरीके से मदद करता है। यस, डेली लेना है यूटीआई में। आदित्य जी, क्रैनबेरी फॉर कैंसर वी हैव अदर सप्लीमेंट्स, कैंसर के लिए वी हैव अदर सप्लीमेंट्स, ओके। डोसेजेस दिन में 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, दिन में 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। यस, थायराइड में आप दे सकते हैं मुन्ना जी, दे सकते हैं। पीरियड्स नहीं आ रहा है, शतावरी दीजिए, फ्लैक्स दीजिए, शतावरी एंड फ्लैक्स जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, शतावरी एंड फ्लैक्स। यस यस मनोज जी, आप ले सकते हैं, इन सबके साथ क्रैनबेरी ले सकते हैं। मैं मेंस प्रॉब्लम है और बहुत गंदा ब्लडिंग होता है, 20 साल की लड़की, क्या दिया जाए? ओके कायुम जी, आप उन्हें फ्लैक्स लिखिए, आप उन्हें फ्लैक्स दीजिए कायुम जी, शतावरी दीजिए, गैनोडर्मा दीजिए, फॉलिक एंड आयरन दीजिए। यस, 2 कैप्सूल एक साथ। जिनका पीरियड समय से नहीं होता, शतावरी एंड फ्लैक्स फॉलिक आयरन के साथ। आदित्य जी, आप कौन सा कैंसर है, क्या कैंसर है, उनके रिपोर्ट्स देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगी। यस मनोज जी, अगर आपको बार बार पेशाब आता है, जलन हो तो आप क्रैनबेरी लीजिए, वो यूटीआई की वजह से ही हो सकता है। ओके अगर किसी को यूटीआई के साथ आप क्या सप्लीमेंट दोगे? नीम और करक्यूमिन दे सकते हैं। बिना रिपोर्ट्स के मैं कुछ नहीं कह सकती कैंसर में। जिनका चिल्ड्रन नहीं हो रहा, मीना मैम, शतावरी और फ्लैक्स देंगे हम, राइट? So thank you so much everyone. Stay home, stay safe, wish you well.